आज हेवन आपके लिए ओपन होगा और आपके परिवार के लिए ओपन होगा और एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके फाइनेंस में प्रवेश करेगा। वो परमेश्वर जो किसी धर्म या किसी जात से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो मेरा और आपका और सब जगत का परमेश्वर है, उसने आज योजना बनाई है आपको छुटकारा देने की, आपको बचाने की, आपको चंगा करने की, आपको आजाद करने की। हजारों परिवार आज यहां होंगे जो नशों से छुड़ाए जाएंगे। आमीन। ऊंचा दे बरकत तुम्हारी होगी चर्च। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसकी जो छोटी बेटी उस टोकरी का पीछा कर रही थी, तो उसने देख लिया, रानी ने वो बच्चा उठा लिया। वो रानी के पास चले गई, बच्चा रो रहा था, रानी से चुप नहीं हो रहा था, उसके बहुत कुछ हिलाया डुलाया, चुप नहीं हो रहा था। छोटी बेटी ने कहा, कहती तू चाहती है कि मैं कोई दूध पिलाने के लिए इसके लिए धाई ले आऊं? कहती हाँ ले आ। तो उसने मूसा की माँ को ही वो बच्चा वापिस कर दिया। और वचन कहता है कि एक तो मूसा की माँ ने अपना ही बच्चा पाला और परमेश्वर ने उसे उसके लिए मजदूरी भी दी। और वचन कहता है 11 आयत में, जब मूसा जवान हुआ तो बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास उनके दुखों की ओर दृष्टि करने लगा। मूसा को यह मालूम था कि वो एक इब्री है, वो मिस्री नहीं है। मूसा को अंदर से मालूम था कि वो ये नहीं देख सकता जो उसके आंखों के सामने हो रहा है। उसने देखा कि मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा, मूसा ने कि कोई नहीं है, और मिस्री को मार डाला और रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन जब बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में फिर मारपीट कर रहे हैं, उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुम हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया है? मूसा, जिस तरह तूने कल मिस्री को मार दिया था, क्या तू हमें भी मारना चाहता है? मूसा ये सोचकर डर गया कि ये बात खुल गई है। और जब फिरौन ने ये बात सुनी कि मूसा ने उसके एक आदमी को मार दिया है, तो मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा, और वहां वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। वचन कहता है कि जब मूसा जवान हुआ, बाहर निकला, क्योंकि वो एक राजकुमार था, लेकिन उसके अंदर मालूम था कि वो एक आम व्यक्ति नहीं है। उसकी कॉलिंग उसको बताती थी उसके अंदर से कि जब वो इब्रियों को मार खाता हुआ देखता था, मिस्री उसको मारते थे, तो वो भी एक मिस्री की तरह था, मिस्री राजकुमार था। लेकिन वचन कहता है वो उनको देखकर दुखी होता था। लेकिन मूसा को एक बात समझ आनी चाहिए थी कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप शरीर के द्वारा छुटकारा नहीं ले सकते, आपको आत्मिक होना पड़ता है। तो मूसा उस समय इब्रियों को छुटकारा अपनी पावर से देना चाहता था कि मैं राजकुमार हूं तो मैं अपनी पावर यूज करूंगा। लेकिन वचन कहता है उन इब्रियों ने उसको कहा कि किसने तुझे हम पर हाकिम ठहराया है, और उसे रिजेक्ट कर दिया। मूसा को मालूम होगा कि यह बात खुल गई है कि मैं कत्ल मैंने किया है, तो वहां से वो भागा, मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा। वहां पे एक याजक की भेड़ बकरियों को चराने लगा और उसकी लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। 40 साल वो उनकी भेड़ बकरियों को चराता रहा। 40 साल बाद परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, मूसा, जिस काम के लिए अब तू पैदा हुआ है उस काम के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजने वाला हूं। और वचन कहता है मूसा फिर गया और इस्राएलियों को छुड़ाया। न्यायों 6 उसकी 1 आयत में लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिधानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए, और मिधानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों पर अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग उन पर चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते, और इजरायलियों के लिए ना भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। और 5-6 आयत बढ़ेंगे, मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यहां पर भी सेम वचन लिखा है। ये जो घटना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के जन्म से 1100 कुछ साल पहले की है। यहां पर भी लिखा है कि इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी लोगों ने परमेश्वर के सामने पाप किया। और बाइबल कहती है जब पाप किया तो परमेश्वर उनको दुश्मनों के वश में कर देता था। आज हमारे दुश्मन कोई शारीरिक लोग नहीं है,
किसी धर्म के, किसी समाज के, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिश्चियन लोगों के दुश्मन नहीं है। वचन कहता है कि जब उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें एनिमी के, दुश्मन के वश में कर दिया। वचन कहता है कि आज तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। आज कौन लोग बाइबल कहती वो उनके उपज को नष्ट कर डालते थे, उनके बिजनेस को खत्म कर देते थे, उनके सीड को खत्म कर देते, बीज को खत्म कर देते थे। जब बीज ही खत्म हो गया तो फसल कहां से आएगी? अगर यंग जनरेशन ही नशों में खत्म हो गई तो अगली जनरेशन कहां से आएगी? अगर वो नशे कर करके खत्म हो गए तो अगले दौर में वो कैसे जा पाएंगे? क्योंकि शैतान बीज के ऊपर अटैक करता है और शैतान उन्हीं पे अटैक करता है जो परमेश्वर से दूर हैं। वचन कहता है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उन्हें शैतान के वश में कर दिया। मिधानियों को शैतान की तरह ले लो, क्योंकि अब हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। आज जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं पाता, क्योंकि धर्म का चश्मा लगा लेता है, जात का चश्मा लगा लेता है, उसे फिर परमेश्वर दिख नहीं सकता। अगर परमेश्वर को देखना है तो अपने आप को संसार से दूर करके, अपनी आत्मिक आंखों को खोल के हमें परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर किसी धर्म या जात का नहीं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे छुटकारे में देखना चाहता है। बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो उसने उन्हें मिधानियों के वश में कर दिया और वो उनके बीजों के ऊपर हमला करने लगा। जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, आप सोचते हैं कि ये मैंने 80,000 जमा कर लिया है, अब मैं ये 80,000 से अपने जो कच्चा कमरा है मैं उसको पक्का कर लूंगी, और शैतान आता है एक बीमारी के साथ और आपके 80,000 के बजाय 1,60,000 आपका खा जाता है। आप सोचते हैं ओ मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कुछ दे दिया है, मैंने बड़ी मजदूरी की है, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने घरों का काम करके, मैंने खेती करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, और शैतान आता है और उन्हीं बच्चों को नशे की लत लगा देता है, क्योंकि शैतान हमेशा बीज के ऊपर हमला करता है। आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब मैंने अपने बच्चे को फौरन भेज दिया है, और वहां से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर हमला करता है, आपके बिजनेस के ऊपर हमला करता है, आपकी सेहत के ऊपर हमला करता है। वचन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शैतान उस पर हमला करता है। ये नहीं कि परमेश्वर उस पर हमला कर रहा है, परमेश्वर दुख नहीं देता। आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते, आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते जब बच्चे आपसे दूर होते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप दुनिया के पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, कुंडियां डालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी बन जाते हैं। जब आप पापी हो जाते हैं तो शैतान के पास अधिकार होता है कि वो आपके बीजों के ऊपर हमला कर सके और आपके ऊपर अटैक कर सके। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है तो हॉस्पिटलों में लोग मर क्यों रहे हैं? अगर परमेश्वर जिंदा है तो इसका इकलौता बेटा कैसे मर गया? इसके अभी 3 महीने पहले शादी हुई थी, ये कैसे मर गया? परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, शैतान ने उसे मारा है। जब हम प्रभु से दूर होंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा फिर हमारे जीवन में काम नहीं करती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन वही ठिकाना पाएगा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा होगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो शैतान हमारे बीजों के ऊपर हमला करता है। वो नहीं चाहता हमारे बच्चे नशों से आजाद रहें, वो नहीं चाहता हम बीमारियों से आजाद रहें, वो ये चाहता है कि हमेशा हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक होता ही रहे, हम कभी घर ना बनाने पाएं, ब्लेसिंग ना लेने पाएं, हमारे बच्चे कभी आजाद ना होने पाएं, हम बीमारियों से रहित होने, वो कभी नहीं चाहता शैतान। वो चाहता है कि हम फंसे रहें। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पिता है, जो आपकी तरह जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए आ जाता है, वो परमेश्वर आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपके बीजों को नष्ट होने से बचाना चाहता है, जिस तरह गिदोन को उसने चुना। पुराने समय में उसने मूसा को चुना। मूसा पूरी इजरायली कौम को, 20 लाख के करीब लोग थे, पूरी इजरायली कौम को चमत्कारों के द्वारा उन्हें वापस ले आया। परमेश्वर ने गिदोन को चुना। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तब भी इजरायली दुखी थे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर से दूर थे तो शैतान ने बीजों पे हमला किया और इजराइलियों ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी। जब इजरायली परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि पिता हमें बचा, हमने पाप किया है, आगे से पाप नहीं करेंगे, आगे से कोई गुनाह नहीं करेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से बात की। परमेश्वर ने कहा गिदोन
8 आयत में लिखा, यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा जिसने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, जितने तुम पर अंधेर करते थे, सबों के हाथ से छुड़ाया कि उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। यहोवा का दूत बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजेर अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे। यहोवा ने के दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन से, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो क्या हम पर यह विपत्ति पड़ती? जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते थे कि यहोवा हमें मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तो वचन कहता है कि उस दूत के सामने गिदोन ने भेंट को रखा, और उस भेंट को दूत ने छुआ और वो आग बन गई, और उसके बाद दूत चला गया। 22 आयत में लिखा, गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तुमको यहोवा के दूत को साक्षात देख लिया है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वे आज के दिन तक एबीएजरियों के ओपरा में बनी हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। वचन कहता है कि इस्राएल ने जब परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने फिर एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम गिदोन था। जब परमेश्वर ने कहा, गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है कि तू जाकर अब इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मेरा कुल मेरे सब परिवार में सबसे कंगाल है। कहता मैं सबसे छोटा हूं। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं छोटा तो हूं, कि मेरा परिवार, कहता सब मेरे कुलों में से सबसे छोटा है। मैं साडा मतलब साडा परिवार जड़ा सारे रिश्तेदारां चों सब तो गरीब है कहता। और कहता मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? वचन कहता है, आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, क्या परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेंगे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्या मेरी आवाज सुनी जाएगी? आप जहां भी जिस कोने में बैठे हों, वचन ये बात कहता है। वचन कहता है कि मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जात पात के नाम के ऊपर, गरीबी के नाम के ऊपर, रंग के नाम के ऊपर, कद के नाम के ऊपर। उसने कहा जो तुच्छ हैं मैंने उन्हें चुन लिया और उन्हें इतना बड़ा किया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, बीमारों को, गरीबों को चुन लिया। उसने आपको चुन लिया। आज आप छुटकारा देंगे भी अपने घराने में, और आज लेकर भी खुदा से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपने पिता वाला प्रेम हम पर जाहिर करता आया है। वो सिर्फ अभी से ये परमेश्वर का काम शुरू नहीं हुआ। ये परमेश्वर की आत्मिक जीवन जो है, ये मसीहियत आप कह सकते हो, आप यहोवा पिता का प्रेम कह सकते हो, ये अभी जाहिर नहीं हुआ 2000 साल पहले, ये पहले से चलता आ रहा है। जब जब इस्राएलियों ने दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। उसने मूसा को खड़ा किया, उसने गिदोन को खड़ा किया। जब जब लोगों ने मन फिरा लिया कि ठीक है, आज से हम ये काम नहीं करेंगे, आज से गुनाह नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे,
आज से व्यभिचार नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से शराब नहीं, नशे नहीं पिएंगे, आज से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तौबा कर ली बाइबल कहती है। तो वचन कहता है कि वो किसी भी टाइम के हों, वो यीशु मसीह के जन्म के 1593 साल पहले हो, वो यीशु मसीह के जन्म के 1100 साल पहले गिदोन के टाइम में हो, या वो आज के समय में हो, परमेश्वर ने छुटकारा देगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत के बारे में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो पुराने समय में भी प्रेमी परमेश्वर था। वो 1500 साल यीशु मसीह के जन्म के पहले भी प्रेमी था, यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यशाया 61 उसकी 1 से 3 आयत, यशाया की पुस्तक जो यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखी गई, उस नबी ने परमेश्वर के बारे में लिखा। उसने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस समय इजरायली दुहाई देते थे और वो राजा की बड़ी कैद में थे, दुखों में थे, जकड़न में थे, बॉन्डेज में थे, पेनफुल बॉन्डेज, एक ऐसा बंधन जो दर्दनाक है, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने मूसा को भेजा था। जब मिधानियों के वश में तुम पड़ गए और तुम्हारे बीजों को नाश किया जाने लगा, तो मैंने गिदोन को भेजा था। लेकिन वचन कहता है कि अंत के दिनों में वो सिर्फ इजरायलियों के छुटकारे के लिए काम नहीं करेगा, वो पूरे जगत के छुटकारे के लिए काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म उसने लिया कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे। क्या थी अब्राहम की आशीष? कि कोई दुश्मन तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के लोग होंगे, तुम सर्वप्रथम होगे, तुम सिर होगे, तुम पूंछ नहीं होगे। अब परमेश्वर ने देखा वो समय आ चुका है कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायली लोगों तक नहीं रहे, ये छुटकारा पूरे जगत तक जाए। और वचन कहता है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। परमेश्वर पहले भी थे, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया? एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं, क्योंकि वो छुटकारा जो थोड़े लोगों के पास था, वो छुटकारा जो सिर्फ इजरायली लोगों को मिलता था जब वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, अब वो छुटकारा परमेश्वर ने कहा मैं जगत के हर एक कोने तक। भजन संहिता में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अलग अलग जगह बाइबल में पढ़ेंगे कि स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ खजूर की डालियों को लिए हुए, व्हाइट कपड़ों को डाले हुए, हर एक कुल, धरती की हर एक जाति, हर एक कुल में से, हर एक लोगों में से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने होगी। यानी परमेश्वर बहुत से लोगों को छुटकारा देगा। जो कोई उसके नाम के ऊपर विश्वास करेगा, बहुत से लोगों को वो छुटकारा देगा। अब परमेश्वर ने ठान लिया कि अब ये छुटकारा सिर्फ इजरायलियों के पास नहीं होगा, अब मैं जगत के हर उस व्यक्ति को छुटकारा दूंगा, वो किसी भी धर्म, जात, रंग, रूप का क्यों ना हो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा। मैं उनके बीजों को बचाऊंगा। शैतान उनके बच्चों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके शरीरों को नाश नहीं कर पाएगा, शैतान उनके जीवन को नाश नहीं कर पाएगा, उनके फाइनेंस को, उनके खेतों को नाश नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का मकसद था। तो इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहां देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूं। वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे, वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है,
वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब मेरी आशीष, अब मेरा छुटकारा सिर्फ इस्राएलियों तक सीमित नहीं होगा, मैं सारी कौम को, सारी दुनिया को, मैं सब पंजाबियों को, सब हरियाणियों को, सब इंडियंस को, सब पाकिस्तानियों को, सब तुर्की वालों को, सब इंग्लैंड वालों को, मैं सारी दुनिया को अब छुड़ाऊंगा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कुछ लोग कैदी हैं अपने विचारों के, उन्हें डर लगता है, डर की वजह से बहुत काम नहीं कर पाते, फियर स्पिरिट है उनके अंदर, डिप्रेशन का आत्मा काम करता है। कैदी हैं क्योंकि शैतान ने कैद किया हुआ है, एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। बाप गरीब, दादाजी गरीब, परदादा गरीब, वो भी गरीब, एक लेवल से ऊपर जाता तो अटैक हो जाते घर पे। मां अच्छी भली है, पढ़ी लिखी है, वेरी नाइस वुमेन, डाइवोर्स, उसकी मम्मी भी डाइवोर्स, बेटी भी डाइवोर्स, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप छूटें। ये कर्स है। आप देखेंगे कई बार एक आपसे कहीं कहीं छोटे, कहीं कम लेवल के अच्छे लोगों को अच्छे पार्टनर्स मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वो शैतान की जकड़न है। जो कुछ नेचुरल नहीं है, जो बीमारी मेडिकल साइंस ठीक कर दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाती, उसके पीछे शैतान का हाथ होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया हूं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अगर आज आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर है, आप किसी धर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिकता को अपने अंदर ले रहे हैं, यीशु को अपने अंदर ले रहे हैं, तो वचन कहता है वो आपको छुटकारा देगा। 2 आयत में लिखा है यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हमारे प्रभु के पलटा लेने के दिन का मैं प्रचार करूं और विलाप करने वालों को शांति दूं। बाइबल कहती वो शांति देने के लिए आया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई और वो पागल हो गए थे, अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, एक नई लाइफ उनको परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह ने कहा मैं विलाप करने वालों को शांति देना चाहता हूं। 3 आयत में लिखा ताकि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांधूं। यह आयत यीशु मसीह के जन्म से भी 700 साल पहले की है, यानी आप लगा लो कि 2700 साल पहले का वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा वो तुम्हारे सिर पर की राख को दूर कर देगा। जब लोग दुखी होते थे तो अपने सिर पर राख डालते थे, जब कोई मर जाता था, किसी देश पे कब्जा होता था, देश लूट जाता तो राख डालते थे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी राख को दूर कर दूंगा और एक सुंदर पगड़ी तुम्हें दूंगा। उनका विलाप दूर करके मैं हर्ष का तेल लगाऊंगा, यानी खुशी का तेल परमेश्वर तुम्हें देगा। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपको मालूम हो कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है मुझे छुटकारा देते हुए खुश होता है, मुझे आशीषित देखता हुआ खुश होता है। जो मेरा परमेश्वर है मुझे ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप जब जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप दुनिया के बेस्ट प्लेसेस पे होंगे, आप दुनिया की बेस्ट जगहों में होंगे, बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट बिजनेस चला रहे होंगे, बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे। आमीन। इतना ऊंचा लगाओ कि शैतान के कानों को खोल दो। आज 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए कि वो आपको छुटकारा दे सके, राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांध सके, हर्ष का तेल लगा सके, खुशी का तेल तुम्हारे ऊपर लगा सके। क्रिश्चियंस की जितनी खिलाफत दुनिया में होती है और किसी धर्म की, आप जो धर्म की बात करते हो, किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग आनंदित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हर्ष का तेल लगाया हुआ है। जिसको खुदा हर्ष का तेल लगा दे उसे कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। जिसे परमेश्वर आनंदित होने का तेल बख्श दे, मसा बख्श दे, उसे कोई मनुष्य निराश नहीं कर सकता है। आपके रिश्तेदार जब आपको हेल्प करते हैं, कुछ तो करते नहीं, 99% तो करते ही नहीं, 1% कर भी दे तो बेइज्जती कर करके करते हैं। ओ तू फेर आ गया, ओ तू फेर आ गई, 50,000 दे दो, लाख दे दो, असी वेले हैं, अई तुहाडे लई कमाउने। बेइज्जती करते हैं। जीसस ने पता क्या कहा? उसने कहा अगर तू मेरे पीछे चलेगा
और मेरी सेवा करेगा। उसकी सेवा बहुत मुश्किल नहीं है। यीशु के बारे में प्रचार करना, पवित्रताई में जीवन बिताना, नशों से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना। उसने कहा अगर तू ऐसा जीवन बिताएगा तो मैं तेरी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करूंगा। तेरे को पैसा चाहिए होगा, इज्जत के साथ आएगा। आशीष चाहिए होगी, इज्जत के साथ आएगी। तो अपने घर में इज्जत पाएगी, तो अपने काम में बरकत पाएगा, तो जहां जाएगी इज्जत पाएगी, जहां जाएगा इज्जत पाएगा। रिसीव करो उस इज्जत को अपनी आत्मा में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के बाद उसके वचन में लिखा है तू एक शादी कर सकता है। यीशु मसीह ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, क्योंकि औरत थी, हवा थी जो पाप के पहली भागी बनी। तो परमेश्वर ने हवा को, औरत को श्रापित किया, आदम को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया। औरत श्रापित रही कितने साल, आदम श्रापित रहा कितने साल। लेकिन वचन कहता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो फिर अपने बच्चों को छुड़ाना भी चाहता है। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, फिर एक औरत को ही चुना। उसने एक ऐसी औरत को चुना जो सचमुच की कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी। सचमुच की कुंवारी को चुना और पवित्र आत्मा उस पर उतरा और बाइबल कहती है उसने यीशु को जन्म दिया। जब यीशु को जन्म दिया तो उसने, जब परमेश्वर उसके पेट में थे तो उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। वो आपके स्टेप्स को ऑनर करता है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो पहली प्रचारक औरत थी, उसको जन्म देने वाली औरत थी। यीशु मसीह का साथ देने वाली फाइनेंशियली मिनिस्ट्रीज में ज्यादातर 90% औरतें थी। परमेश्वर ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, फिर से उसे ऊंचा किया, आदमी को श्रापों से फिर से आजाद किया। अब तुम माथे की पसीने की रोटी नहीं खाओगे जब तुम यीशु मसीह के पास आ जाओगे। वो तुम्हें दुखों की रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप छुटकारा ले सकते हैं। वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते, आज यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वो छुटकारे को ले सकते हैं। छुटकारे का प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है, जिस तरह मेरी लाइफ में शुरू हुआ। एकदम से पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झटका लगा और मुझे मालूम होगा कि यीशु मसीह कुछ कर सकते हैं, ये तो बात पक्की है। इतना तो एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। वचन क्या कहता है, मैंने जो पहला वचन पढ़ा था, लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। लेवी घराना था, लेवी घराने का पुरुष था, लेवी घराने की ही स्त्री से, यानी अपने कुल में ही उसने शादी की। कौन सा समय चल रहा था? दुखों का समय। वो समय जहां पे राजा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही थी कि जितने इजरायलियों के बच्चे होंगे, बेटे बेटे सब मार दिए जाएं। दुखी कर दिया था उसको। दुखों में गारे की, ईंटों की, उनको मजदूरी करा करा के उनको पेनफुल लाइफ उनकी कर दी थी। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे खड़ा हुआ है, कहता मैं अपने कुल को साफ रहने दूंगा, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। आज जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से कुछ पाने में देरी होती है तो वो आप क्या सोचते हैं? उस प्रेशर में भी क्या परमेश्वर के साथ अड़े हुए और खड़े हुए हैं? बाइबल कहती है छुटकारा उन लोगों ने पाया है जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। और फिर जब दोबारा छुटकारे की जरूरत पड़ती है मसीह होने के बाद, फिर उन्हीं लोगों ने पाया है जो उसके वचन पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं।